बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुर्ज हमल के अफराद को लगने वाली बीमारियां और उनसे बचने का तरीका ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किन लोगों का ये सितारा बंदा है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज ए नेम या एल नेम या वाई नेम वाले लोगों का ये सितारा मरीग और बुर्ज हमल है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज अलिफ लाम आइन और ये के नाम वाले लोगों का ये सितारा है। तो लिहाजा बुर्ज हमल और सितारा मरीग के अफराद को लगने वाली बीमारियाँ और उनसे बचने का तरीका ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों को लगने वाली बीमारियाँ तेज़ बुखार, असाबी तनाव, अल्सर शदीद, सर का दर्द और दर्द शकीका। तो लिहाजा ये बीमारियाँ 25-30 साल की उम्र के बाद हर इंसान को और हर सितारे वाले लोगों को ये लगती हैं। तो लिहाजा इनसे बचाव का तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम 2 तरीके आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो लिहाजा पहला तरीका यही मेरा मशवरा है कि आपने अपने सितारे के मुताबिक ये पत्थर इस्तेमाल करें। अगर इन पत्थरों में से कोई भी शतौन आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप 70% इन बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये बुर्ज हमल के अफराद बहुत गुस्से वाले होते हैं और इनका मिजाज बहुत ही कड़वा होता है और मिजाज आछी होता है। लिहाजा मिजाज आछी होने की वजह से अक्सर इन लोगों को ये बीमारियां लाक हो सकती हैं। तो लिहाजा आपने ये शटाउन, ये पत्थर, मरचान, जकूत, ओपल, अतीक और जमनी, तो लिहाजा ये पत्थर भी आपने इस्तेमाल करने हैं। और अपना गुस्सा, मिजाज आछी पर भी आपने कंट्रोल करना है और अपने इखलाक को और अपने अंदर जज्बात को वो भी आपने कंट्रोल रखना है और अपनी मोहब्बत में आपने इजाफा रखना है और लोगों के साथ आपने अच्छे इखलाक के साथ पेश आना है और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। और उसके अलावा इन लोगों को होने वाला ये तेज़ बुखार और असाबी तनाव और अल्सर और शदीद सर का दर्द और दर्द शकीका। तो लिहाजा इस मुतल्लिक़ भी मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लिहाजा पहला तरीका यही है कि आपने अल्फाज पढ़ने हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम के, या शाफी हो शफा देने वाली ज़ात, या काफ़ी हो वो काफ़ी है पूरी दुनिया के लिए, और या माफ़ी हो अल्लाह के अलावा कोई माफ़ी देने वाला नहीं है, और या बाकी हो हमेशा रहने वाली ज़ात और बाकी रखने वाली ज़ात वही है। तो लिहाजा आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है और पानी पर दम करने के बाद इन बीमारियों के मुतल्लिक़ आपने खुद अपने पानी खुद पढ़ना है और खुद दम करना है और हमारी तरफ से भी आपको इजाज़त है और दूसरे लोगों को भी पढ़ कर दे सकते हैं। तो लिहाजा ये अल्फाजों के साथ आपने दम रख कर पानी पीना है इन बीमारियों से बचाव के लिए। और इसके अलावा एक और बात खाने में पीने में कुछ आपने एहतियात रखनी है। तो लिहाजा सुबह फर्स्ट टाइम आपने 70% फ्रूट इस्तेमाल करने हैं और दोपहर को आपने 40% आपने आटे से बनी हुई अजनास, रोटी, चावल, दालें और बेसन वगैरह से बनी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। और शाम के वक्त आपने दूध, दही और मक्खन का इस्तेमाल करना है। और आपने जब भी रोटी खानी है तो आपने पीस कर बारीक आपने अपने मैदे में ले जानी है। लिहाजा अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन तमाम बीमारियों से आप बच सकते हैं और सेहतमंद आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब।